दी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के प्यारे सद्भक्तों हो, मैं आपको एक नीति कथा बताने जा रहा हूं जो अलग है, क्योंकि ये सब हमें चाहिए। हमारा जो धरोहर है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो नीति कथा ऐसी है, मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे बचपन में सुनाई थी वो कथा। ये हमारे प्यारे गुरुजी है, आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय, जो कैवल्य धाम को प्राप्त हुए हैं, आचार्य महाकवि, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही परमेश्वर के नामस्मरण में रमाया है। और मरते मरते भी उनको भगवान जी ने कहा था कि अब तुझे जाना है, मैं लेने आ रहा हूं। और मेरे प्यारे गुरु जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा है प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा के बगैर कहीं कुछ भी नहीं करता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। और इस प्रकार प्रातः काल 1990 में जून के माह में 9 तारीख को सवेरे 5 बजे नामस्मरण करते हुए हमारी जो फुलारी है ये वंदन की और बाबा ने प्राण त्याग दिए। कोई हाथ झाड़ा नहीं, कोई पाँव झाड़ा नहीं, एकदम जैसे गए ही नहीं है। इस प्रकार सर्वज्ञ श्री महाराज जी ने उनको ले गए हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे गुरु जी है, उन्होंने मुझे एक बात कही थी। वो बात ऐसी है, श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, वो ऐसा है, वरम बुद्धिर्न सा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तम, बुद्धि हिना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारक। ये ऐसा है, वरम यानी श्रेष्ठ है। किससे? विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। वरम बुद्धिर्न सा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धि हिना विनश्यन्ति। अगर विद्या आपके पास है, बहुत सारी विद्या है, और बुद्धि आपको नहीं है, तो फिर विनश्यति निश्चित ही है, होने वाली है। अगर आपके पास विद्या नहीं है, अगर बुद्धि है, चातुर्य है, तो आप बड़े बड़े संकटों से निपटा सकते हैं। क्योंकि ये जो पढ़त है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होय। कबीर भी कहते हैं कि पोथी तो बहुत पढ़ ली, यानी विद्या तो बहुत आत्मसात कर ली, लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के है, भगवान को प्रेम प्रिय है, प्रेम से वो हम मिल सकता है। भाव भक्ती भूकेला तो श्रीहरी नित करी तो भक्तांची चाकरी। भक्त से तयाला भक्तीने वश करी, तयाला प्रेमाने वश करी। तो ये जो प्रेम है ये चाहिए। कितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया और उसमें अगर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो कुछ काम करने। हमारे जो संत शिरोमणि तुकाराम महाराज है, वो भी कहते, जाने भक्तीचा जिव्हाळा तोची दैवाचा पुतळा, आणिकने माझ्या मना हो का पंडित शहाना। वो कितना ही बड़ा पंडित हो जाए और उसके पास अगर जिव्हाळा नहीं, यानी प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, तो वो आणिकने माझ्या मना हो का पंडित शहाना, वो कोई काम का नहीं। वो पत्थर जैसा ही है, जैसा वो बड़ा पत्थर है, कोई काम का नहीं है, वैसा भी ये है। और ऐसे जो पंडित है, ये जो विद्वान लोग हैं, उनकी वो जो विद्या है ना, वो झलकती है, प्यार नहीं झलकता, अहमपना झलकता है। अगर आपको कोई पंडित मिल गए और आपने उनसे पूछ लिया, महाराज कब आए, वो क्या कहते हैं, कब देखे? हम तो कहते अभी देखे हैं। तो वही कहते अभी आए। ये क्या बात करने का तरीका हो गया? नहीं। लेकिन ये पंडितों की भाषा है। ये पंडितों की भाषा भगवान को प्यारी नहीं है। इसलिए वो जो श्लोक है, वरम बुद्धिर्न सा विद्या,
विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। अगर आपके पास बुद्धि है और विद्या नहीं भी है तो भी आप तर सकते हैं, स्वयं का रक्षण कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है और विद्या है तो आप यथा ते सिंह कारका। जैसे यानी एक कथा है, वो कथा आपको बताता हूं। एक बड़े विद्वान पंडित थे, बहुत जाने माने विद्वान थे, और वो विद्वान पंडितों के पास एक 4 बच्चे गए, और वो 4 बच्चे जाकर उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, कुछ भी नहीं रखा। यहां तक आदमी को जिंदा कैसे करना है, आदमी को मेद मांस मज्जा कैसी लानी है, और उसको सजीव कैसे करना है, ये सब उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। लेकिन वो 4 थे ना, उनमें एक जो अनपढ़ था, वो तो विद्या नहीं सीख पाया, लेकिन उसके पास विद्या नहीं थी लेकिन बुद्धि बहुत थी। बुद्धि बहुत बढ़िया चीज है। अगर बुद्धि होगी तो सब कुछ आपके पास आएगा। अगर ज्ञान है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। लेकिन बुद्धि है यानी जिव्हाड़ा है, प्रेम है, स्नेह है, तो भगवान भी आपके पास चलकर आएंगे। हा? देखो हमारे संत शिरोमणि, हमारे जो है, उन्होंने कहा है, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास को दर्श हुए। जग से आंखें, वो हमारे सूरदास जी थे, जो सिर्फ भगवान के ही नामस्मरण में रटे थे, भगवान के ही नामस्मरण में लीन हुए थे, उनकी ही लगन थी उनके पास। तो सूरदास को दर्श हुए, सूरदास जी को मेरे प्यारे कन्हैया का दर्शन हो गया, और मेरे प्यारे कन्हैया उनके हाथ की लकड़ी को पकड़कर उनको मथुरा वृंदावन गोकुल ले गए। ये है प्यार, वो विद्या में नहीं आता। तो ये है कि वो जो 4 बच्चे थे, उन्होंने तीनों ने तो बड़ा विद्या अभ्यास किया, लेकिन जो चौथा था वो उनके दृष्टि से गंवार था, नादान था, वो कुछ भी नहीं सीख पाया, कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसके पास विद्या का बहुत भंडार, बुद्धि का बहुत भंडार था। और ये सब सीखने के बाद गुरुजी ने कहा, बच्चों अभी आपको मेरे पास जितनी भी विद्या थी मैंने आपको सब बता दी है, और अभी आप अपने घर जा सकते हैं। गुरुजी के इस प्रकार बातें सुनकर उन्होंने गुरुजी को गुरु दक्षिणा दी और अपने गांव जाने लगे। जंगल से जाते हुए वो अपना ही बखान कर रहे थे, मैंने बहुत सारी विद्या प्राप्त की, मैं ऐसा कर सकता हूँ, दूसरा बोलता मैं ऐसा कर सकता हूँ, तीसरा बोलता मैं इस प्रकार कर सकता हूँ। और ये जो बुद्धिवान था लेकिन उनसे उनकी दृष्टि से जो नादान था, वो उनकी बातें सुन रहा था। वो क्या बोलेगा? विद्वानों के बीच बोलना इतना ये नहीं रहता, बहुत जानकारी लगती है। हाँ, तभी नहीं तो वो आपको कोई अक्षर में पकड़ लेंगे ना तो आप निकल भी नहीं सकते। हाँ, ऐसी वो विद्या रहती है। और ये घमंड रहता है, घमंड नहीं चाहिए। विद्या तो विनय विनय न शोभत, विद्या तो विनयता से मिलती है, शोभते है, आभूषण है वो तुम्हारा। तो वो सुन रहा था, घना जंगल लग रहा, और घना जंगल से गुजरते हुए वो ऐसी बातें कर रहे थे। तो उस जंगल में जाते समय उनको एक मरे हुए
ऐसा जो जंगल का जो शेर था, वो शेर मरा हुआ उनको दिखा, सिर्फ कुछ हड्डी बची थी, उस पर कुछ भी नहीं, मांस नहीं था, हड्डी भी नहीं थी बराबर। ऐसा वो कोई तो भी सांगाड़ है, इस प्रकार उन्होंने देखा। ये बुद्धि चातुर्य वाला जो था, उसने कहा अरे महाभाग, ये है ना, ये जंगल का शेर है, राजा है, राजा, जंगल का राजा है। तो वो तीनों कहते हैं कि अभी अपनी जो विद्या हमने प्राप्त की है, वो विद्या कैसी है, हमें फलित हुई या नहीं है, उसका चमत्कार हम देखना चाहते हैं। तो ये कहता है अरे ऐसा मत करो यार, कोई चमत्कार मत देखो। वो बोलते ए तू पागल है, तुझे क्या समझता है। तो उनमें से जो एक रहता है, वो बोलता मैं इसकी सब जो हड्डियां है वो बराबर कर देता हूं अपने मंत्र के सामर्थ्य के साथ। और उसने वो पूरी हड्डियां लगा दी मंत्रोच्चार के साथ। दूसरा बोलता है आपने हड्डी लगा दी, मैं पूरी इस पर मांस बिखर देता हूं। यानी उसने अपने मंत्रोच्चारों के साथ उसको मांस लगा दिया। मांस लगाने के बाद वो तीसरा कहता है अभी मैं इसमें जान फूकूंगा, जान डालूंगा। ये सब देखकर वो जो चौथा है, जो बुद्धिवान है, वो कहता है अरे मेरे प्यारे साथियों, ये जंगल का राजा है, ये हिंस्र है, ये हिंसा करने वाला प्राणी है, इसको जिंदा मत करो। इसको अगर आपने जिंदा किया तो ये आपको खा जाएगा। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। तो इसने सोचा कि अभी ये सुनने वाले नहीं है। तो एक जो बड़ा पेड़ था उसके पास ही, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर ये चढ़ गया और वहां से ये देखने लगा। तो तीसरे ने उसमें जान फूंक दी और जैसे सोकर सिर जागा, इस प्रकार वो जाग गया और उसने बहुत बड़ी दहाड़ की, सिंह की गर्जना की। पूरा जंगल दुम दुमन यानी उसके गर्जना से हिल गया। जो पशु पक्षी थे वो सब हिल गए, यानी घबराए। उनका ऑटोमेटिक हृदय स्पंदन होने लगा ज्यादा से ज्यादा। इस भाषा में हम कहेंगे कि उसके बीपी बढ़ गया। उसके सिंह की गर्जना सुन के वो जो पशु प्राणी थे सबका बीपी बढ़ गया। और जैसे उठा और उसने देखा, एक को मारा, दूसरे को मारा। हाँ, भागकर भागकर जाने कहाँ वाले थे, वो तो अपने एक ही छलांग में उनको पकड़ने वाला था और तीनों को खा गया। इस प्रकार वरम बुद्धिर न सा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धि हीना विनश्यन्ति यथाति सिंह कारका। इस प्रकार बुद्धि का भी उपयोग करना सीखो। और आने वाला जो अपना जो आने वाला काल है उसमें अपने पास क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, इस प्रकार सोचकर, बुद्धि पर सोचकर अपने निर्णय लेने चाहिए। इसी प्रकार इस नीति कथा में बताया है, आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप पालिमकर शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। दंडवत प्रणाम।